बात एयर इंडिया की करते हैं, जहां पर आने वाले दिनों में अब एयर इंडिया के कर्मचारी बिल्कुल नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। दरअसल कंपनी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो पुरुष और महिला दोनों क्रू मेंबर्स पर लागू होंगी। न मोती की बालियां, न लंबे बाल, न पैरों में नजरबट्टू काला धागा, न खनकेंगी चूड़ियां और न चमकेगी बड़ी बिंदी। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की कमान वापस संभालने के बाद बदलाव भी शुरू कर दिया है। एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लिहाजा फ्लाइट अटेंडेंट्स के पहनावे, मेकअप, लुक्स और वजन को लेकर बदलाव किए गए हैं। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स की ग्रूमिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें ड्रेस कोड में सबसे ज्यादा ध्यान महिला क्रू मेंबर्स पर दिया गया है। एयर होस्टेस की ग्रूमिंग लिस्ट। अब महिला क्रू मेंबर्स को बिना डिजाइन वाली केवल एक चूड़ी पहननी होगी। कान में केवल साधारण टॉप्स ही पहने होंगे। लंबी बालियां नहीं पहनने की सलाह दी गई है। उन्हें अब मोती की बालियां पहनने की अनुमति नहीं है। यानी एयर होस्टेस अब केवल बिना डिजाइन गोल्ड या फिर डायमंड की बालियां पहन सकेंगी। बिंदी का साइज भी तय कर दिया गया है। एयर होस्टेस केवल 0.5 सेंटीमीटर की बिंदी ही लगा पाएंगी। इसके अलावा लिपस्टिक और नेल पेंट्स का भी कलर तय किया गया है। और सभी महिला क्रू मेंबर्स को आई शेडो, हेयर शेड कार्ड्स को यूज करने की सलाह दी गई है। बालों में केवल 4 काली बॉब पिन्स लगाने की ही इजाजत होगी। इस लिस्ट में पुरुष क्रू मेंबर्स की ग्रूमिंग का जिक्र भी किया गया है और नई गाइडलाइंस में मेल क्रू मेंबर्स के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। जिन क्रू मेंबर्स के सर पर बाल हैं, उनके लिए हेयर जेल लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जिन क्रू मेंबर्स के बाल उड़े हुए हैं, यानी सर में बाल कम हैं, तो उन्हें अपना सर क्लीन शेव करना पड़ेगा। और जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, उन्हें बालों को कलर करना होगा और ये कलर नेचुरल होना चाहिए। इसके अलावा गर्दन, कलाई पर किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह गुदवाने की अनुमति नहीं है। एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए क्रू मेंबर्स के लिए नियमों में कुछ सख्ती की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। टाटा ग्रुप अपनी क्रू मेंबर्स के लुक्स और पहनावे को लेकर हमेशा से सजग रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो जेआरडी टाटा जब एयरलाइंस का संचालन करते थे, उस वक्त भी क्रू मेंबर्स के पहनावे का खास ख्याल रखा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे जानकारों का मानना है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए नए बदलाव कर रहा है। टाटा के हाथों में एयर इंडिया की कमान आ जाने के बाद काफी समय से बदलाव देखे भी जा रहे हैं, लेकिन इस बदलाव के पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने अपनी संवाददाता साक्षी बत्रा से बात की। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए और कैबिन मेंबर्स के लिए काफी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट निकाली है ग्रूमिंग की, जहां पर दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए काफी स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किए हैं चीजें कि क्या कुछ पहनने में अलाउड है, क्या कुछ नहीं है, किस तरीके से उनको अपने एक्सेसरीज को वेयर करना है, बाल कैसे कटे हुए होने चाहिए, तमाम चीजें उन्होंने बातचीत की है। और इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि जब से एयर इंडिया को टेक ओवर किया है टाटाज ने, तब से ये पहले से ही क्लियर हो चुका था कि टाटाज चाहते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन के तौर पर एयर इंडिया को अब वो आगे लेकर जाएंगे। हम जानते हैं कि एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन है जब इसका नाम इंडियन एयरलाइंस होता था, और तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो कई दशकों से एयर इंडिया ट्रैवलर्स को लेती हुई जा रही है। उसके बाद बहुत से नए प्राइवेट एयरलाइंस भी देश में आते हुए दिखे हमें, लेकिन एयर इंडिया की अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखो, जो भी उनके पहनावे को लेकर रूल्स थे अभी तक, वो कई मामलों में अगर आप देखें तो कुछ सोर्सेस का ऐसा कहना है क्योंकि नए मैनेजमेंट को वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं लगते, इसीलिए मैनेजमेंट उनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके बीच या फिर उनकी नजर में एयर इंडिया का एक नया परसेप्शन लेकर आना चाहते हैं। सरकारी एयरलाइन नहीं, लेकिन उसको एक इंटरनेशनल लुक एंड फील देना चाहते हैं। जेआरडी टाटा देश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साल 2029 में पायलट का लाइसेंस मिला था। और पायलट का लाइसेंस लेने के बाद 1932 में जेआरडी टाटा ने भारत में पहली एयरलाइंस शुरू की थी, जिसका नाम रखा गया था
टाटा एयर सर्विसेज। उन्होंने इंपीरियल एयरवेज के साथ मिलकर देश के एयरमेल करियर के तौर पर इसको लॉन्च किया था। खुद जेआरडी टाटा बतौर पायलट पहली फ्लाइट को उड़ाकर कराची से मुंबई लेकर आए थे। इसके बाद 1948 में टाटा के एविएशन डिवीजन को एयर इंडिया का नाम मिला था और 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने यूरोप की पहली उड़ान भरी थी और तभी से जेआरडी टाटा एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स के ड्रेस का खास ख्याल रखा करते थे। क्रू मेंबर्स के ड्रेस और ग्रूमिंग को लेकर जेआरडी टाटा का मानना था कि उन्हें अपने मेकअप और कपड़ों को लेकर कुछ आजादी होनी चाहिए। उनकी ड्रेसिंग उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली होनी चाहिए। क्रू मेंबर्स को अपने ग्रूमिंग के समय इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आकर्षक और हास्यास्पद के बीच उन्हें रेखा कहां खींचनी है। उस दौर में टाटा एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स वेस्टर्न कपड़े पहना करते थे। एयर होस्टेस ब्लेजर के साथ स्कर्ट पहना करती थी और उस समय अधिकांश एयर होस्टेसेस या तो यूरोपीय मूल की होती थी या फिर एंग्लो इंडियन हुआ करती थी। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया और तब एयरलाइंस सरकार के पास लौटी तो एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स का पहनावा फिर से बदल दिया गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए उड़ानों के लिए विशेष वीवीआईपी ड्रेस भी रखा गया था, जिसमें ऑनबोर्ड क्रू के सदस्य केवल भारी रेशमी साड़ियां ही पहन सकते थे। एयर होस्टेस स्कर्ट के बजाय साड़ी, घाघरा चोली पहनने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट्स की ड्रेसिंग ऐसी रखी गई थी जिससे भारतीय परंपरा की झलक दिखाई दे। इसके बाद साड़ी और वेस्टर्न दोनों का विकल्प दे दिया गया। तभी से एयर होस्टेस को न केवल कपड़े बल्कि अपने मेकअप, अपने हेयर स्टाइल का खास ख्याल रखना होता था। 1992 में सलवार कमीज को लाल और नीले रंग के रंगों में पेश किया गया। साल 2020 में अगस्त के महीने में एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की। इसमें साफ कहा गया था कि शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, चप्पल, सैंडल, रिप जीन्स नहीं पहननी चाहिए।